सैफई में आज जिस तरह से अखिलेश यादव पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश और जुनून है। उसके साथ साथ सैफई में उन नेताओं और जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो सारे लोग पहुंचे हैं। मैं आपको पीछे तस्वीर दिखा दूं। दो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, अशोक यादव जी हैं, साथ में श्री कृष्ण यादव जी हैं। ये वो मंत्री हैं जो एक समय में नेताजी के साथ भी राजनीति में साथ कंधे से कंधे मिलाया करके चला करते थे। दूसरी एक और तस्वीर दिखा दूं कि आप पीछे दूर तक देखेंगे गाड़ियों का ही रेला दिखाई देगा। सैफई में लोग खुश हैं, जश्न है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी कहा था कि जो खुशी का माहौल होगा दिल्ली में भी होगा, लखनऊ में होगा, तो फिर सैफई में क्यों ना हो। सैफई में भी लोग खुश हैं। सबसे पहले तो मैं अशोक यादव जी से ही जानता हूँ कि जिस तरह से आज परिणाम तो आ चुके थे लोकसभा चुनाव के बाद, और उसके बाद आज अखिलेश यादव पहली बार पहुंचे हैं, तो किस तरह की तैयारियां और किस तरह का जोश जुनून है? देखिए, तैयारियां तो 3 महीने पहले थी जिस का परिणाम आ चुका है। अब तैयारी होगी 2027 की। उसके पहले जिला पंचायत का चुनाव भी जो एक तरह से बोलते सेमीफाइनल होगा। लेकिन आज जो मैंने लोगों को देखा, मात्र अखिलेश यादव इसलिए आए थे कि करहल की सीट रखें या कन्नौज, केवल अपने परिवार से, सब लोगों से, नेताओं से वार्ता करने आए थे हम लोगों से। लेकिन जब पता चला तो इतनी भीड़, मैं समझता हूँ कि 2012 में चुनाव जीतने में जो भीड़ हुई थी, आज उससे ज़्यादा भीड़ थी। आज मैंने एक नारा दिया है कि अखिलेश नहीं ये आंधी है, नए दौर का गांधी है। नए दौर का गांधी, बिल्कुल। जिस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि आप मंच से बाकायदा बोलते रहे। अच्छा, क्योंकि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी हैं और बड़ा मांग चल रही है कि सेंटर में भी समाजवादी पार्टी की बड़ी पार्टी के रूप में हो रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अब तो राहुल गांधी बन गए हैं और ये गठबंधन जो बना ये चलना चाहिए। हमें सबका मानना ये है ये गठबंधन चलना चाहिए। अखिलेश यादव को देश की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि देश के वो बड़े चेहरे बन चुके हैं। आज कोई जितने भी चैनल हैं वो 2-3 नेताओं को दिखाते हैं टॉप रैंक में। आप जानते हैं नंबर 3 पर 2 पे मेरा नेता आता है। 145 करोड़ के देश में अगर कोई नेता हमारा देश में नंबर 3 पर आता है, ताकत से भी, सीटों से भी और अपनी क्षमता से भी, तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। इसीलिए तो मैंने अगर कह दिया है, जो नारा 3 साल मेरा चलेगा कि अखिलेश नहीं ये आंधी है, अखिलेश नहीं ये आंधी है, नए दौर का गांधी है। नए दौर का गांधी है। मैं साथ में दूसरे भी जो पूर्व मंत्री हैं मैं इनसे भी जान लेता हूँ। श्री कृष्ण जी, आज तो मैंने देखा मिठाइयाँ बट रही थी और लोग बाकायदा खुश थे। अखिलेश यादव पहुँचे और चूँकि इटावा जो एक ऐसी जिला है जहाँ पर 7 सांसद लोकसभा के लिए हुए, किस तरह से देख रहे हैं इस बात? जी, ये आज कार्यकर्ताओं में बहुत जीत का जुनून था, जोश था, और कार्यकर्ता नेता लोग जो आए हुए थे वो भी बहुत खुश थे। सभी लोग मिलकर के। आप किस तरह समाजवादी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि अरसा बीत गया आपको? जी 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 समाजवादी पार्टी में थोड़ा गड़बड़ प्रशासन से हुआ, मुझे लगता है। नहीं तो 50 सीटों के ऊपर तो थी 50 सीट की आशा करते हैं आप। और दूसरी, चूंकि चर्चा पर चर्चा हो रही है और चूंकि अशोक यादव जी कवि भी हैं, और कविताओं की बात ना हो तो फिर अधूरी बात रह जाती है। एक ऐसी कोई कविता जो आज के दौर पे, अभी के समय में फिट बैठती है? हाँ, बिल्कुल। देखिए कि अखिलेश जी का जो तेवर है, आपने देखा कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी वो लोग सरल सामान्य तौर पर रहे यहाँ पर। जिस तरह से वो यहाँ पर आज बैठे उठे मिले हैं, 4 घंटे लगातार एक आदमी लोगों से 5 घंटे मिलता है इतनी भीड़ में, ये उनकी क्षमता का प्रतीक है। दूसरा, आने वाले वक्त की जो आहट है वो उन्हें हो चुकी है, और जब अपने व्यक्तित्व को और उभारेंगे, गांधी की तरह इनमें बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ इंडियन पॉलिटिक्स में जितना नेक, चरित्रवान, ईमानदार, साफ बोलने वाला, सहृदय नेता, उन जैसा देश में कोई कविता आपने इस पर सुना दी? अरे, मुद्दत से जहाँ अंधियारा है एक शम्मा जलाने आया हूँ। मुद्दत से जहाँ अंधियारा है एक शम्मा जलाने आया हूँ। मैं बेटा मुलायम सिंह का हूँ, कुछ करके दिखाने आया हूँ। बेटा मुलायम सिंह का कुछ करके दिखाने आया है। और जो पीढ़ी क्या है, अम्बेडकर, गांधी, लोहिया के दर्शन को मैंने माना है। बस नेताजी के चेहरे में मैंने खुद को पहचाना है। इन सब के उसूलों की एक ऊंची पताका लेकर, लाचार गरीबों को उनका इंसाफ दिलाने आया हूँ। और एक लाइन, अच्छा, आप सुनाना चाहते हैं? पूर्व मंत्री हैं आप। जी। आज जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने जो उत्साह जज्बा था, और उन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मान किया,
वो प्रशंसनीय था। और 10 सालों से करीब उसमें सत्ता में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो परीक्षा थी उनकी, और वो बुलंदियों को प्राप्त करने में उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, तो उसके पीछे बड़ा संघर्ष रहा। कविता क्या है? कविता ये है कि दे के इम्तहान मिलती है बुलंदी, फिर हर कदम इम्तहान लेती है बुलंदी, सब नहीं ठहर पाते मुकाम में बुलंदी पर, बस कुछ को पहचान लेती है बुलंदी। वाह वाह। अखिलेश जी को पहचान। ये आपने देखा कविताओं का भी दौर है, तो कुछ गाना भी हो जाए। आप भी चाहते हैं समाजवादी पार्टी से एक कोई 2 लाइनें? आदरणीय अशोक यादव जी द्वारा रचित रचना की 4 लाइनें पेश करता हूँ। कभी न रुकते कभी न झुकते आंधी और तूफानों में, ऐसा जज्बा देखा है अखिलेश के वीर जवानों में। कभी न रुकते कभी न झुकते, हर गरीब को शान से जीने का मौलिक अधिकार दिया, हर गरीब को शान से जीने का मौलिक अधिकार दिया। जो गम में डूबे थे उनको खुशियों का संसार दिया। खुशियों का संसार दिया। ये आपने देखा गाना, आप भी बहुत गाते हैं, कुछ एक सुनाई दीजिए। अब बाबू जी खड़े हुए माननीय अशोक जी, सुनाओ। अब अंदर तो आप साइड में जो किनारे तो ये आप देख रहे हैं, ये लोग हैं, ये खुशियों का माहौल है। जिस तरह से सैफई में हर कोई खुश है, हर किसी के चेहरे पर आप निगाह मार सकते हैं, और खुशी में लोग नेक भी दे रहे हैं, मतलब खुशियों का इजहार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।